नमस्कार दोस्तों, आज अपने त्याग का रहस्य नाम की एक कहानी सुनेंगे। तो आइए अपने सुनते हैं त्याग का रहस्य नाम की कहानी। एक बार महर्षि नारद ज्ञान का प्रचार करते हुए किसी सघन वन में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ा घनी छाया वाला सेमर का वृक्ष देखा और उसकी छाया में विश्राम करने के लिए ठहर गए। नारद जी को उसी शीतल छाया में आराम करके बड़ा आनंद हुआ। वे उसके वैभव की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने उससे पूछा कि वृक्षराज, तुम्हारा इतना बड़ा वैभव किस प्रकार सुस्थिर रहता है? पवन तुम्हें गिराती क्यों नहीं है? सेमर के वृक्ष ने हंसते हुए ऋषि के प्रश्न का उत्तर दिया कि भगवान, बेचारे पवन की कोई सामर्थ्य नहीं है कि वह मेरा बाल विवाह का कर सके। वह मुझे किसी प्रकार गिरा नहीं सकता। नारद जी को लगा कि सेमर का वृक्ष अभिमान के नशे में ऐसे वचन बोल रहा है। उन्हें ये उचित प्रतीत न हुआ और झुंझलाते हुए सूरलोक को चले गए। सूरपुर में जाकर नारद जी ने पवन से कहा, अमुक वृक्ष अभिमान पूर्वक दर्प वचन बोलता हुआ आपकी निंदा करता है, सो उसका अभिमान दूर करना चाहिए। पवन को अपनी निंदा करने वाले पर बहुत क्रोध आया और वह उस वृक्ष को उखाड़ फेंकने के लिए बड़े प्रबल प्रवाह के साथ आंधी तूफान की तरह चल दिया। सेमर का वृक्ष बड़ा तपस्वी, परोपकारी और ज्ञानी था। उसे भावी संकट की पूर्व सूचना मिल गई। वृक्ष ने अपने बचने का उपाय तुरंत ही कर लिया। उसने अपने सारे पत्ते झाड़ डाले और ठूंठ की तरह खड़ा हो गया। पवन आया, उसने बहुत प्रयत्न किया पर ठूंठ का कुछ भी बिगाड़ न सका। अतः उसे निराश होकर लौट जाना पड़ा। कुछ दिन पश्चात नारद जी उस वृक्ष का परिणाम देखने के लिए उसी वन में फिर पहुंचे, पर वहाँ उन्होंने देखा कि वृक्ष ज्यों का त्यों हरा भरा खड़ा है। नारद जी को उस पर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सेमर से पूछा, पवन ने सारी शक्ति के साथ तुम्हें उखाड़ने की चेष्टा की थी, पर तुम तो अभी तक ज्यों के त्यों खड़े हुए हो। उसका क्या रहस्य है? वृक्ष ने नारद जी को प्रणाम किया और नम्रतापूर्वक निवेदन किया, ऋषिराज, मेरे पास इतना वैभव है पर मैं उसके मोह में बांधा हुआ नहीं हूँ। संसार की सेवा के लिए इतने पत्तों को धारण किए हुए हूँ, परंतु जब जरूरत समझता हूँ उस सारे वैभव को बिना किसी हिचकिचाहट के त्याग देता हूँ और ठूंठ बन जाता हूँ। मुझे वैभव का गर्व नहीं था, वरना अपने ठूंठ होने का अभिमान था। इसलिए मैंने पवन की अपेक्षा अपनी सामर्थ्य को अधिक बताया था। आप देख रहे हैं कि उसी निर्लिप्त कर्म योग के कारण मैं पवन की प्रचंड टक्कर सहता हुआ भी यथापूर्वक खड़ा हुआ हूँ। नारद जी समझ गए कि संसार में वैभव रखना, धनवान होना कोई बुरी बात नहीं है। उससे तो बहुत से शुभ कार्य हो सकते हैं। बुराई तो धन के अभिमान में डूबे जाने और उससे मोह करने में। यदि कोई व्यक्ति धनी होते हुए भी मन से पवित्र रहे तो वह एक प्रकार का साधु ही है। ऐसे जल में कमल की तरह निर्लिप्त रहने वाले कर्म योगी साधु के लिए गहरी तपोभूमि है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।